श्वेता, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को उम्मीद है हर बार की तरह, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं इस बार इंडस्ट्री की तरफ से, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारा अपना इन्वेस्टर जो है वो फॉरेन में जाकर इन्वेस्ट कर रहा है। तो बजट में कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए ताकि हम अपने निवेशकों को रोक सकें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो जो आएगा, जिसके लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो हो रही हैं। तो एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल रावत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डीएस रावत जी। रावत जी, हम बात तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडस्ट्री की उम्मीद आज के इस बजट से क्या है? देखिए, इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ये उम्मीद है कि जो ये एनडीए का दूसरा और पूरे साल का जो पूरा प्रथम बजट होगा वो ऐसा बजट होगा कि जो आर्थिक नीति की एक नई नींव रखेगा, जिससे कि नए रोजगार देश के अंदर में होंगे, लोगों के हाथों में अधिक पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अधिक आएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आने वाले 3 वर्ष के अंतर्गत डबल डिजिट की तरफ चला जाएगा। ऐसे जो है वो पूरे अर्थ जगत को या पूरे इंडस्ट्री को ऐसी उम्मीद है। उसके लिए लेकिन रावत साहब, उसके लिए सुझाव आपके जरूर होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और जब तक हमारे उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे नहीं, वो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। 12 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार इस वक्त हैं, 1.5 करोड़ बेरोजगार हर साल जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हमारी इंडस्ट्री जॉब क्रिएट्स नहीं कर पा रही है, जॉब नहीं दे पा रही है, क्या चक्कर है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जब से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एक्ट हुआ, विशेषकर उस समय से जो है हमारे निवेशकों ने विदेशी या स्वदेशी जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा और इकोनॉमी डाउन चलती गई, जिसके कारण जो है वो पिछले 9 महीने के आंकड़ा है कि जिसमें लगभग $40 बिलियन जो है हमारे भारतीय निवेशकों ने बाहर की धरती में जो है वो इन्वेस्ट करा है। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करे, लेकिन विदेशों जो यहाँ पे आए वो लगभग 4 बिलियन के करीब आया, जो कि नगद मतलब ये 40 बिलियन हमारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया और आया कितना? 4 बिलियन के करीब आया। और आज जो है आवश्यकता है कि क्या कारण है कि भारत में जो है लोग इन्वेस्टमेंट अचानक रुक गया है, उस चीज को दूर करने के लिए भारत सरकार को निश्चित तौर से इंडस्ट्री ने बता दिया है कि क्या क्या मेजर्स हैं, चाहे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो चाहे फिस्कल कंसोलिडेशन। रावत साहब, हम दोबारा आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार हम स्टूडियो में श्वेता आपको बताएंगे कि एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा यहां पर आया है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन $4 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक हमारे देश में आया, लेकिन 40 आपने बताया, $40 बिलियन भारतीयों ने इन्वेस्ट किया है विदेशों में। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। श्वेता।